हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ। मैं सविता, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉक्सटेल फर्न। फर्न दोस्तों बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं फर्न के। और फर्न बहुत ही अच्छा प्लांट है, या कह सकते हैं जो साल भर ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो साल भर हरा भरा रहता है। आपके गार्डन की इतनी शोभा बढ़ाता है। आप चाहे आउटडोर रखो या इंडोर रखो, इंडोर रखेंगे तो बस थोड़ी सी केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है हमें। पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है जो इतने गार्डन को हरा भरा रखता है। बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। इसका जो मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, ये वाला है फॉक्सटेल फर्न। दोस्तों, इसका ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, इसी से इसकी ये टेल बनी होती है। देखने में टेल जैसी लगती है, शायद इसीलिए इसका नाम फॉक्सटेल हो गया। और ये एस्पैरागस फैमिली से बिलोंग करता है। ये मैं दिखा रही हूँ, एस्पैरागस प्लांट है ये मेरा। और इसमें देखिए छोटे छोटे फूल आते हैं, वाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। और यही बेरीज बन जाती हैं बाद में रेड कलर की। फिर अंदर ब्लैक कलर का इसमें सीड होता है। इसे हम इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये एस्पैरागस फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों की केयर बिल्कुल सेम है। दोनों को एक जैसा पानी, एक जैसा फर्टिलाइज़र, मिट्टी, दोनों की केयर बिल्कुल सेम है। दोनों ही साल भर हरे भरे रहते हैं। बस गर्मी का टाइम जो समर टाइम होता है इसका, ये ग्रोइंग पीरियड होता है। और विंटर का टाइम जो होता है इसका डोरमेंसी का टाइम होता है। फुल डोरमेंसी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो हो जाती है विंटर में। इसीलिए डोरमेंसी पीरियड विंटर का बोला जाता है। और इसमें जो है ये ट्यूब होते हैं इसके, जो ये रूट बाउंड होना पसंद करता है। इसके छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। ये गमला आपका जो भी साइज होगा, बहुत जल्दी इस गमले को ये भर देता है। पूरा छोटे छोटे ट्यूब होता है। ये सक्युलेंट फैमिली से भी बिलोंग करता है। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, अगर आप 1-2 दिन पानी नहीं भी डालते हैं, फिर भी इसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से, शांति से ये प्लांट रहता है। आप 2-4 दिनों के बाद इसमें पानी डालिए, फर्टिलाइज़र डाल दो तो ठीक है, नहीं डालो तो ठीक है। ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये प्लांट, तो इसे कोई भी लगा सकता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग सैंड, 1 भाग कंपोस्ट, और आप थोड़ा सा उसमें कोकोपीट ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसे नमी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी मिट्टी में जो है बराबर मॉइस्ट बना रहना चाहिए। तो ये गर्मियों में ग्रो होता है, तो इसलिए जब भी आप लोग इसकी मिट्टी बनाएं तो थोड़ी सी कोकोपीट ऐड कर लें, तो इससे इसको बहुत ही अच्छा, इसे नमी बनी रहती है फिर इसकी मिट्टी में। ये देखिए गर्मियों का टाइम, मई का महीना चल रहा है आजकल, और ये छोटे छोटे देखिए इसकी टेल निकल रही हैं। बहुत ही सुंदर लगती हैं छोटी छोटी। और जब ये खिलती हैं, थोड़ी सी बड़ी होके ये खिलेंगी, फिर देखिए इनका कलर अलग ही होता है। बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये चारों तरफ फैल जाते हैं। इनकी जो है, इनकी पत्तियों की या टेल की कह सकते हैं, इनकी पत्तियों की जब ये मैच्योर हो जाता है तो 2 से 3 फुट, किसी किसी में 4 फुट, बहुत ही बड़े बड़े, बस गमले का साइज़ अच्छा होना चाहिए बड़े, बहुत ही अच्छा साइज़ इनका निकल के आता है। तो हम लोकेशन की अब दोस्तों बात करते हैं। इसके बहुत ही कम डिमांडिंग पौधा है, बहुत डिमांडिंग पौधा नहीं है ये। ना ही इसे ज़्यादा धूप चाहिए, ना ज़्यादा पानी चाहिए, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। आप जो भी आप दे देते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होगी फिर भी इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। तो इसलिए मतलब इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे 2 से 3 घंटे की धूप या 4 घंटे की धूप हो। बहुत पूरा दिन की धूप नहीं चाहिए, नहीं तो पत्तियों का कलर जो है पीला हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, फिर वो पत्तियां गिर जाती हैं, धीरे धीरे वो सूख जाती हैं ऐसे ही। और ऐसी इसे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा ठंड होगी तब भी इसका यही हाल हो जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं।
तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं, बीच का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा 30 डिग्री माइन तक ये ठीक रहता है। उसके बाद जो है इसे ये गर्मी झेल नहीं पाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसे फुल सनलाइट में मत रखिए। हल्की धूप आती हो जहाँ पे, आप उसे वहाँ रखिए, तो बहुत ही ज़्यादा ये खुश रहता है। अगर आप लोग इसे इंडोर रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2-3 दिनों के बाद आपको इसे बाहर रखना पड़ेगा, इसको धूप दिखाने के लिए। थोड़ा बहुत धूप दिखाते रहिए तो फिर ये इंडोर भी चल जाता है। तो इसलिए इसे कह सकते हैं, इसे मीडियम टेम्परेचर जो होता है इसे वो पसंद है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो दोस्तों इसकी मिट्टी जो है बराबर, ये देखिए इसमें छोटे छोटे फूल वाइट कलर के अब शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे फूल ये खिल रहे हैं। अभी कहीं कहीं पे खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खिले हुए हैं। और फूलों में हल्की हल्की खुशबू भी आती है, हल्की सी खुशबू आती है, और यही जो फूल हैं बाद में बेरीज बन जाती हैं। तो इसकी मिट्टी जो है, इसको बहुत ही नम मिट्टी पसंद है, ये पानी होल्ड करके रखता है। इसके छोटे छोटे ट्यूब होते हैं इसके प्लांट में, जो इसकी जड़ कह सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे थैली नुमा, वो सारा पानी जो है अपने रूट में, इसका जो रूट सिस्टम होता है वही ट्यूब ही होता है, उसमें ये पूरा पानी होल्ड कर लेता है। अगर आप 2-4 दिन पानी नहीं भी डालते हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से ये रह जाता है। अब हम पॉट के साइज़ का बात करते हैं। तो दोस्तों इसका पॉट का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा ठीक 9-10 इंच का तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके जो रूट होती हैं वो ट्यूब में होती हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, ट्यूबर होते हैं। तो ये बहुत जल्दी रूट बाउंड होना पसंद करता है। जितना बड़ा आपका गमला होगा बहुत जल्दी कवर कर लेता है, बहुत जल्दी भर जाता है गमला, तो वो छोटे छोटे ट्यूब बन जाते हैं बहुत सारे। तो इसलिए इसका पॉट का साइज़ थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कंपोस्टिंग की। तो इसके में छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, इसलिए हम इसे सूखी जो भी खाद है वो नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें इसे लिक्विड मैन्योर डालना चाहिए, कोई भी, चाहे आप सरसों की खली या फिर जो पत्तों की खाद की लिक्विड, कोई भी आप लिक्विड जो भी हो आपके पास, 1990 या फिर आप कोई खाद की आप लिक्विड कंपोस्ट, आप जो भी बनाते हो लिक्विड मैन्योर, आप लिक्विड मैन्योर महीने में एक बार, जैसे ये इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हम इसे लिक्विड खाद जो है लिक्विड मैन्योर देते हैं, महीने में एक बार आपको दे देना है। और इसे प्रोपगेट कैसे करते हैं दोस्तों? तो प्रोपगेट करने के लिए इसे हम सीड से भी लगा सकते हैं, और ये जो पॉट हमारा रूट बाउंड हो जाता है तब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करके बहुत सारे हमारे इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी प्रोपगेट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग भी ये प्लांट्स लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कि बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो आप लोग भी इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और इसकी केयर भी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन रहता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जो शायद ये जो इसकी पत्तियां हैं छोटी छोटी, ये टेल जैसी दिखती हैं, जो शायद इसीलिए टेल के वजह से इसका नाम फॉक्सटेल फर्न पड़ गया है।